हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हमारा क्लास होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्लास 12। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम एसएनजे सोल्यूशन करेंगे आज। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन 5 तक कर चुके थे। ये वेरी शॉर्ट टाइप है। ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप चैप्टर 3A, चैप्टर 3A, एसएनजे चैप्टर 3A। तो देखिए आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होल एन। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स होल एन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो देखिए ये कितना इजी है। हम एफ ऑफ एक्स को एक्स मान सकते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम अगर एक्स मानेंगे तो हमारा फार्मूला आएगा एक्स टू द पावर एन का, जिसका फार्मूला क्या बनता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, अब हमें क्या करना है, जिसको हम x मानेंगे उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है। यही हम पिछले क्लास में सीखे थे। तो देखिए क्या आ गया, n इंटू एफ ऑफ एक्स होल एन माइनस वन। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, वो भी हम सीख चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है एफ डॉट एक्स। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए e टू द पावर 5 ऑफ एक्स है। e टू द पावर 5 ऑफ एक्स मतलब हम इसको x अगर मानेंगे तो हमारा आ जाएगा e टू द पावर x। 5 ऑफ x को हम x मान लेते हैं। तो अगर 5 ऑफ x को x मानेंगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव बनता है हमारा e टू द पावर x। ठीक है, तो लेकिन x तो हम तो 5 ऑफ x है। ठीक है, 5 ऑफ x लिखेंगे। अब 5 ऑफ x को x माने हैं तो उसका डेरिवेटिव साइड पर लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, e टू द पावर 5 ऑफ x इंटू 5 डॉट x। यही इस सवाल का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 4 सवाल एक साथ आ गया। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 6 का 3 है। ठीक है, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिए 3 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या है, लॉग रूट एक्स। लॉग रूट एक्स, लॉग रूट एक्स का मतलब क्या बनता है, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। हमें पता है कि एक्स के पावर पे जो रहेगा वो बाहर आ जाता है, तो क्या आएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब क्या बनता है, हाफ ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स की जगह पर हम एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर एक्स मानकर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले तो देख लीजिए हाफ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब लॉग का डेरिवेटिव है लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1/x बनता है। तो 1/x मतलब क्या बन गया, 1/। अब x माने हैं एफ ऑफ एक्स को, तो साइड पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है हमें। तो क्या आ जाएगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डॉट एक्स। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, डी डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर यू एक्स। ठीक है, अगर यू एक्स को हम कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं तो हमारा डेरिवेटिव बनेगा 3 टू द पावर एक्स का। 3 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा, मतलब हम ए टू द पावर एक्स यूज कर सकते हैं। ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए का मतलब 3 है। ठीक है, अब देखिए ये तो एक्स है नहीं, ये तो एक्स है नहीं ना, ये तो है यू एक्स। तो यू एक्स का भी साइड पर हमें डेरिवेटिव लेना है, यू एक्स का भी डेरिवेटिव साइड पर लेना है। अब यू एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3 टू द पावर यू एक्स लॉग 3। यू एक्स का डेरिवेटिव बनेगा यू डॉट एक्स। यही इस सवाल का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्या है हमारा, साइन एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स मान लेते हैं तो हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, क्या बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बनता है। एक्स मतलब है एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स अब एफ ऑफ एक्स को मानेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स का साइड पर डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए क्या आएगा इस सवाल का आंसर, कॉस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है एफ डॉट एक्स, वो हम इस साइड पर लिखेंगे। ठीक है, ताकि वो ये समझ में ना आए कि कॉस का एंगल है, ये तो भाई अलग एक डाटा है जो बाहर रहेगा एफ डॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, इसको हम एक्स मानना है तो सेक एक्स का डेरिवेटिव बनेगा। सेक एक्स का क्या डेरिवेटिव बनता है, सेक इंटू टेन। अब एक्स का मतलब है 5 ऑफ एक्स, तो बन गया सेक 5 ऑफ एक्स टेन 5 ऑफ एक्स। अब 5 ऑफ एक्स को एक्स माने हैं तो 5 ऑफ एक्स का भी साइड पर डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 5 डॉट हो जाएगा, तो आ गया 5 डॉट एक्स सेक 5x इंटू टेन 5x। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया 8, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है, कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स को एक्स मानते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनेगा, जिसका कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, रूट ओवर ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा माइनस 1/रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स को एक्स माने हैं तो हमारा एक्स की जगह पर पुटिंग होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स को एक्स माने हैं तो हमें साइड पर एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है हमारा एफ डॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है एफ डॉट एक्स, और इधर क्या है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 8। यही इस सवाल का आंसर है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर हमारा है tan इनवर्स एक्स, सेम क्वेश्चन, जिसको हम एक्स मान सकते हैं। अब tan इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बनता है, 1/रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब है फाई ऑफ एक्स, तो हमारा बन गया फाई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब साइड पर हमें क्या लेना होगा, फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है फाई डॉट एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 7 का 1 2 3 एक साथ हम नोट किए हैं, तीनों ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव बनेगा, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 का क्या डेरिवेटिव बनता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब। अब एक का मतलब क्या है हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब बन गया। अब x तो हमारा x है नहीं, x हमारा कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का भी साइड पर हमें डेरिवेटिव लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 2x स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, और 3 तो भाई कांस्टेंट है उसका अलग से है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बनेगा। अब देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा और ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 8 x है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3 होल क्यूब। यही इस सवाल का आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो एकदम इजी है। हम रूट का सोल्यूशन आपको क्या सिखाया है कि रूट का हम ले लेंगे 2 रूट ओवर ऑफ जो है वही लिख देंगे, और साइड पर उसका अंदर का जो रहेगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, और एस स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 बनेगा, और यहाँ पर क्या हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया x बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यही सवाल का आंसर है। अब देखिए ये वाला, ये भी एकदम इजी है। क्या होगा, ये डी डी एक्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू होल माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। अब देखिए x अगर मानेंगे तो हमारा डेरिवेटिव बनेगा एक्स टू द पावर माइनस 1 का। एक्स टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव हम कैसे बनाएंगे, -1 बाहर आ गया, एक्स टू द पावर -1, और ऊपर क्या होता है n-1, दैट इज और एक -1 आएगा, क्या बन जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। चलिए -1 बाहर आ गया, अब x का मतलब कितना है px प्लस q होल -1। अब देखिए px प्लस q तो हमारा x है नहीं, यहाँ पर तो x ही था भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो px प्लस q है, तो हमें px प्लस q का भी डेरिवेटिव साइड पे लेना होगा। अब देखिए क्या आ रहा है, -1, ये क्या बनेगा px प्लस q होल -2, और यहाँ का डेरिवेटिव क्या होगा, p तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बनता है और q का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर आ गया ओनली p। अब देखिए माइनस p तो ऊपर है और -2 का मतलब क्या होता है, वो नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा px प्लस q होल स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 5 6 7। चलिए देखते हैं कैसे सोल्यूशन करना है। इसको हम 2 मेथड आपको सिखाएंगे, अब 2 मेथड में सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। पहला मेथड देख लीजिए, अगर हम इसको एक्स क्यूब मानेंगे, अगर इसको हम एक्स क्यूब मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3 पावर ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब रूट लॉग एक्स है। अब एक्स माने हैं लॉग एक्स को, तो रूट लॉग एक्स को, तो साइड पर हमें रूट लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए क्या बनेगा 3, हमें पता है कि रूट का डेरिवेटिव सेम आता है, तो क्या आएगा लॉग एक्स आएगा। अब यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव हम आपको शॉर्टकट सिखाए हैं, क्या है, अच्छा चलिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, रूट लॉग एक्स होल स्क्वायर।
अब रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 2 रूट लॉग एक्स। अब हम क्या सिखाएं आपको कि जिसका डेरिवेटिव रूट के अंदर जो रहेगा उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है, तो ले लिए। चलिए अब देखिए क्या बनता है, रूट लॉग एक्स के साथ एक रूट लॉग एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 3/2 रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा एक्स। यही इस सवाल का आंसर है। और एक मेथड देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ रूट लॉग एक्स होल क्यूब, यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या हमारा डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स होल क्यूब। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ रूट का मतलब क्या बनता है हमारा 1/2 बनता है, और यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3/2। अब यहाँ पर हम एक्स टू द पावर n का अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बनेगा n इंटू एक्स टू द पावर n-1। ओके, अब x किसको माने हैं log x को माने हैं, तो साइड पे हमें log x का डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए क्या आएगा 3/2 log x, 3/2 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आएगा हाफ। ओके, और log x का डेरिवेटिव कितना बनता है 1/x। तो देखिए क्या आ गया 3, हाफ का मतलब होता है लॉग रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2x। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए यहाँ पर भी वही आया है, ठीक है, 3 रूट ओवर ऑफ लॉग एक्स बाय 2x। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है डी डी एक्स ऑफ, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा e⁻8x। अगर इसको हम e⁻x मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही बनता है। अब 8x को अगर x मानेंगे तो 8x का साइड पर डेरिवेटिव लेना होगा। अब देखिए क्या आएगा 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 बनता है, और यहाँ पर क्या है 8x। यही इस सवाल का आंसर है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा a⁻x है, a⁻x है, मतलब हम 10x को क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या बनता है a⁻x ही बनता है, तो हमारा a⁻x ही आ गया। इनटू क्या बनता है log a का मतलब कितना है log 10। ओके, अब देखिए 10x को अगर x मानेंगे तो हमें 10x का साइड पर डेरिवेटिव लेना होगा। अब देखिए 10x का डेरिवेटिव पर 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब और क्या है 10⁻10x इंटू log 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर कितना है 1 है, हमें क्या पता है a⁻x इंटू b⁻x अगर रहेगा, सॉरी a⁻x और a⁻y अगर रहेगा तो हम a⁻x प्लस y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 10⁻1 प्लस 10x इंटू log 10। यही इस सवाल का आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही बनता है। अब x किसको माने हैं हम x⁹ को, तो x⁹ का क्या डेरिवेटिव होगा 9 x⁸। ओके, 9 बाहर आ गया, 9 से 1 माइनस हो गया तो 8 बन गया। और यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर कितना है, ये कितना है हमारा e⁻x⁹। यही इस सवाल का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ठीक है 7 का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पूरा डाटा को हम x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 2⁻x। अब 2⁻x का डेरिवेटिव करना है, ये एकदम इजी बन गया। तो क्या बनेगा, मतलब a⁻x का डेरिवेटिव तो क्या बनेगा a⁻x ही बनता है, चलो भाई a⁻x ही बना दिए। इंटू क्या बनता है log a का मतलब 2 है। अब हमें क्या करना है, किसको x माने हैं हम, x माने हैं 2x² प्लस 5x को x माने हैं, तो इसका डेरिवेटिव साइड पर लेना है। अब देखिए क्या आएगा 2⁻2x² प्लस 5x इंटू log 2। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। अब x² का डेरिवेटिव बनाना है, क्या होगा 2x बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 4x प्लस 5, ओके, इंटू log 2 इंटू 2⁻2x² प्लस 5x। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यही सवाल का आंसर है भाई। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log cot x। तो इसका अगर हम x मानेंगे तो हमें किसका डेरिवेटिव करना है log x का,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना बनता है 1/x, तो बन गया 1/cot x, क्योंकि x हमारा cot x है। अब x अगर cot x को मानेंगे तो हमें cot x का डेरिवेटिव भी लेना है साइड पर। अब देखिए cot का मतलब क्या बनता है tan x, 1/cot x का मतलब tan x, और cot स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ओके, अब इस पर चलिए साइन कॉस यूज़ कर देते हैं। tan x का मतलब है 1/sin x, sin x बाई cos x, और कोसेक माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और 1/cos x का मतलब है साइन स्क्वायर x। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारा 1/sin x इंटू कॉस एक्स। अब क्या आ गया हमारा 1/cosec x इंटू कॉट एक्स। यही इस सवाल का आंसर है। अब देखिए यहाँ पर log x, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x। अब x कितना है हमारा x² प्लस a², तो उसका भी साइड पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब क्या आएगा x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, a² का 0, तो आ गया हमारा 2x ऊपर और नीचे आ गया x² प्लस a²। यही सवाल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ cos x का मतलब बनता है sec x, ठीक है, 1/cos का मतलब बनता है sec x, यही इस सवाल का आंसर है। चलिए देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 7 गए क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। तो देखिए ये भी एकदम इजी सवाल है। अगर हम इसको x मान सकते हैं तो log x का डेरिवेटिव बनेगा। log x का डेरिवेटिव कितना बनता है 1/x, x मतलब है हमारा log x। अब क्या होगा x माने हैं log x को, तो हम इसको फिर से log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखिए 1/log x, log x का डेरिवेटिव बनता है 1/x, तो 1/x इंटू log x, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा यहाँ पर ये पूरा डाटा हमारा x बनेगा, मतलब log x ही हमारा x है, तो log x का डेरिवेटिव कितना बनता है 1/x। अब x किसको माने हैं log x को x माने हैं, तो उसका ये बन गया 1/log x। अब log x को अगर x मानेंगे तो log x का साइड पर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया 1/log x। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको x मान लेंगे, तो हमारा log x का डेरिवेटिव बनेगा, क्या बनेगा 1/x, x मतलब है log x। अब x मतलब अगर इस बार log x है तो log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया 1/log x इंटू 1/log x, और यहाँ पर कितना है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 10 टू द पावर, चलिए 10 टू द पावर हम पूरा डाटा को इसको x मान लेते हैं, तो हमारा कितना का डेरिवेटिव बनेगा 10 टू द पावर x का, मतलब कितना का a टू द पावर x का। अब a टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना बनता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव भाई a टू द पावर x ही बनता है। अब साइड में log a लेना पड़ता है, log a का मतलब है 10। ओके, अब x किसको माने हम, x माने हैं log cos x को, तो साइड पर हमें log cos x का भी डेरिवेटिव लेना है, log cos x। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 10 टू द पावर log cos x इंटू log 10 इंटू, अब log cos x का डेरिवेटिव करना है, इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको x मान लेते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x, x का मतलब है cos x इंटू ddx ऑफ cos x का डेरिवेटिव लेना होगा क्योंकि उसको x मान है। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा 10 टू द पावर log cos x इंटू log 10। अब क्या होगा देखिए cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस sin x, और नीचे क्या है हमारा cos x है, तो क्या बन गया हमारा माइनस tan x, ये log 10 है भाई। ठीक है, इंटू log 10 इंटू 10 टू द पावर log cos x, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, एकदम इजी सवाल था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7 का 14, 15 और 16, तो इसका सलूशन करना है। देखिए एकदम इजी सवाल है, इसको अगर हम x मान सकते हैं तो हमारा किसका डेरिवेटिव बनेगा e टू द पावर x का। ठीक है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव भाई e टू द पावर x ही बनता है। अब x किसको माने हम, जिसको x मानेंगे उसका डेरिवेटिव लेना है, e टू द पावर x को x माने हैं। ओके, तो ये भी इजी आ गया, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही बनता है, और ये जैसा का तैसा ही रहने दीजिए, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, एकदम इजी सवाल था। अब ये देखिए इसको भी भाई x मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा sin x। ओके, अब sin x का डेरिवेटिव कितना बनता है cos x,
ठीक है, कॉस एक्स, एक्स मतलब है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर। अब अगर जो एक्स का मतलब है उसका साइड पे हमें डेरिवेटिव लेना है, ये हम सीख चुके हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना बनता है, माइनस साइन। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स मान चुके हैं तो माइनस साइन बन गया। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का भी साइड पर डेरिवेटिव लेना है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनता है, 2x। ओके, ये माइनस है तो बाहर आ गया, और क्या है हमारा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री। ठीक है, लेकिन ये तो डिग्री हमारा, ये जो वाला एक्स है जिसके सापेक्ष हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये तो हमारा डिग्री में नहीं है, तो हम इसको डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। पहले हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है 180 डिग्री का मतलब बनता है पाई। ओके, तो 1 डिग्री का मतलब बनेगा पाई बाय 180, और x डिग्री का मतलब बनेगा पाई एक्स बाय 180। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, हमें पता है ये पूरा डाटा को हम x मान लेते हैं, तो हमें साइन x का डेरिवेटिव करना है। साइन x का डेरिवेटिव कितना बनता है, कॉस x बनता है। चलिए कॉस x बना दिया हम। अब x तो भाई ये है नहीं, तो ये कितना है हमारा, पाई एक्स बाय 180 है। चलिए उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए क्या बनेगा, पाई बाय 180 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। पाई बाय 180 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x का डेरिवेटिव 1 बन गया, खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। अब क्या रहेगा, कॉस, इसका मतलब है x डिग्री, तो x डिग्री बैठा दीजिए। चलिए देखिए यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 1 और 2। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उससे भी ज़्यादा तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों आइडियल फंक्शन है। क्यों, देखिए हम दिखाते हैं। ये देखिए इसको हम x मान कर डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो हमारा log x का डेरिवेटिव बनेगा। तो क्या बनेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। एक्स मतलब है हमारा कोसेक x प्लस कॉट x। ओके, अब देखिए x जिसको माने हम उसका डेरिवेटिव साइड पर लेना है, उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है। तो अब देखिए क्या आएगा, कोसेक x प्लस कॉट x। अब कोसेक x का डेरिवेटिव कितना बनता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ऐसे ही कॉट x का डेरिवेटिव कितना बनता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कोसेक x कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए माइनस कोसेक x हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉट x प्लस क्या आ जाएगा, कोसेक x। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा नीचे क्या है, हमारा कोसेक x प्लस कॉट x। तो देखिए हम इस दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया माइनस कोसेक x। इसीलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो x है यहाँ पर कैंसिल हो जाए। उस सवाल पे भी ऐसा ही होगा, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, तो इस फंक्शन को याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा ही और एक फंक्शन आता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, बनाइए, आप घर में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम देखिए ऐसे ही डेरिवेटिव करते हैं। ये पूरा डाटा हम मान लेते हैं हमारा x है, तो log x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1 बाई एक्स। ओके, 1 बाई एक्स बन गया। अब क्या है हमारा, जिसको x मानेंगे उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है, तो x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए इसको जैसा है रहने दीजिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का 1 बनेगा, और रूट का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 बाई 2 रूट, जो हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। अब और क्या करेंगे, रूट के अंदर जो रहेगा उस पर साइड पर डेरिवेटिव लेना है हमें। ठीक है, चलिए ले लिया। अब देखिए क्या बनेगा, 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x और ए स्क्वायर का 0, तो ओनली 2x आएगा आपका। और नीचे क्या है हमारा, 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम एलसीएम बनाते हैं। ठीक है, एलसीएम कैसे बनाएंगे, एलसीएम कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए हम एलसीएम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एलसीएम हम कैसे बनाते हैं, 1 से अगर एलसीएम बनाते हैं क्या करते हैं, 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में तो ऐसा ही बनेगा भाई, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। रूट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और इसको जैसा है वैसे ही रह देना है, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 1/√x² प्लस a², ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आ गया हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है। ये भी एकदम इजी सवाल है। इसको अगर हम x मान सकते हैं तो हमारा log x का डेरिवेटिव बनेगा। अब log x का डेरिवेटिव कितना बनता है, 1/x, ठीक है, 1/x, तो बन गया 1/x। अब क्या होगा, साइड पर x का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो कितना है वो x हम किसको माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है। अब देखिए दो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो एकदम इजी काम है। देखिए रूट का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1/2 रूट, ओके। अब रूट के अंदर जो है उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर भी सेम करना है, 1/2 रूट के अंदर जो है उसका साइड पर डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। बन गया काम हमारा। अब देखिए 1/2 x-2 प्लस x-3। अब देखिए दोनों पे हाफ है तो ये हाफ को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 हम कॉमन ले चुके। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना है, √x-2 प्लस 1/√x-3। क्या हो गया ये, इसका डेरिवेटिव हमारा 1 बनेगा, इसका भी डेरिवेटिव हमारा 1 बनेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनता है, 2 का 0, तो 1 - 0 तो 1 ही बन गया। तो हमारा और 1/2 भी निकल चुका है, तो कितना है 1/√x-2 और यहाँ पर 1/√x-3। अब हम इसका एलसीएम बनाएंगे। देखिए चलिए दोनों का एलसीएम बना लेते हैं। क्या बनेगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा, ये क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x-2। देखिए अब इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना है, 1/2√x-2 और x-3 दोनों एक ही रूट के अंदर कर दिए हम, तो कितना आ गया, कितना आ गया हमारा 1/2√, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर रख देता है, ठीक है, -5x + 6। यही सवाल का आंसर है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो चलिए देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा x मानना है तो हमें log x का डेरिवेटिव बनेगा। अब log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/x, x मतलब क्या है, tan π/4 प्लस x/2, x का मतलब ये है। अब x का मतलब अगर ये है तो इसका भी डेरिवेटिव हमें साइड पर लेना है, ओके। अब देखिए ये tan है ना, तो इसको cot बना देते हैं, cot π/4 प्लस x/2, ओके। अब देखिए tan का डेरिवेटिव क्या बनता है, tan का डेरिवेटिव बनता है tan x, इसको हम x मान लिए, ठीक है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है, sec² x, x मतलब कितना है, π/4 प्लस x/2, ओके। अब x तो ये है नहीं तो x का डेरिवेटिव साइड पर हमें लेना है, वो क्या होगा, π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव साइड पर लेना है। अब देखिए cot का मतलब क्या बनता है, cos/sin, ओके, cos π/4 प्लस x/2 और यहाँ पर sin π/4 प्लस x/2, और यहाँ पर कितना है, sec है, तो sec का क्या बनता है, 1/cos² π/4 प्लस x/2। अब देखिए ये एक cos है, यहाँ पर 2 है, तो एक के साथ 2 कैंसिल हो गया तो एक हमारा नीचे रह गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, π/4 का डेरिवेटिव 0 बनता है, x/2 का क्या डेरिवेटिव बनेगा, 1/2 कांस्टेंट है और x का 1, ओके। अब देखिए क्या है हमारा, टोटल कितना है, 1/2 है, sin π/4 प्लस x/2 है और यहाँ पर cos π/4 प्लस x/2 है। अब देखिए एक फार्मूला हमें पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब क्या बनता है हमारा, sin 2 थीटा, ठीक है। ये हम क्लास 11 में सीख चुके थे, तो ही इसको अप्लाई करना है। ये हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा है, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बनेगा हमारा, sin 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा मतलब कितना है, π/4 प्लस x/2, ओके। तो चलिए इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा हमारा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो π/4 आ गया π/2 प्लस x/2 आ गया x, ओके। अब π/2 का मतलब कितना है, 1 इंटू π/2, ओके। अब देखिए 1 इंटू π/2 मतलब
एक बार 90 डिग्री प्लस एक्स, मतलब वो किसका घर है, खुद ही का घर है, खुद ही का घर है तो वो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। और 1 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 ऑड नंबर है तो ये कॉस बन जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो 1/cos x का मतलब कितना है हमारा, सेक्स एक्स। यही इस सवाल का आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आज का हमारा क्लास यही तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।